स्वागत है आपका। आ रहे हैं राजा राम और इसी पर हमारी बड़ी और महा कवरेज लगातार जारी। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए दिखा रहे हैं हम आपको तस्वीरें इस वक्त अयोध्या नगरी की। ऐसी लग रही जगमग अयोध्या नगरी, क्योंकि इंतजार है कल की उस शुभ बेला का जब मुहूर्त होगा। 11:25 से 11:40 का समय है, जिसको अभिजीत मुहूर्त कहा जा रहा है, जब प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो जाएगी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। एक बार चलते हैं चंद्रांशु जी महाराज के पास। उससे पहले जरा एक बार अरविंद शुक्ला जी आपके पास आते हुए, कल सुबह के कार्यक्रम 6 बजे से शुरू हो जाएंगे। कौन कौन से अनुष्ठान हैं जो सुबह 6 बजे से शुरू होंगे, और फिर 11:20 पर जो अभिजीत मुहूर्त बताया गया है वो जी, जैसे कि 22 जनवरी को 84 सेकंड का विशेष मुहूर्त था, उसी प्रकार यह जो है 11 आपके जो है 20 और 25 से लेकर के आगे का जो समय दिया गया है, ये अभिजीत का मतलब होता है कि दिन का 8वां पहर, वो विशेष अभिजीत मुहूर्त होगा, जिसमें जो है मेन प्राण प्रतिष्ठित किए जाएंगे भगवान। मेन प्राण प्रतिष्ठित जितने भी भगवान हैं, जो भी मूर्तियां हैं वहाँ, उन सभी में प्राण तत्व का जो है प्रविष्ट किया जाएगा वेद मंत्रों के द्वारा। सुबह सबसे पहले भगवान को जो है उठाया जाएगा, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंदा मंत्र बोल करके बाकायदे उठाया जाएगा, और उनका पूरी तरह से जो विधान उनका न्यास होगा, जिसमें आपके जो है अंगन्यास, पदन्यास आदि जो न्यास होते हैं, न्यास से उनका जो है अंग प्रत्यांगों का जो है पूजन किया जाता है, और उसके साथ साथ उनका जो है अर्चन और तबार्चन भी उसमें जो है करते हैं। तो इस तरह से सारा सब कुछ उनका विधान के साथ पूरा जो है कर्मकांड करेंगे। और फिर जब अभिजीत मुहूर्त का समय आएगा, उस टाइम पे मेन जो है प्राण की जो है प्रविष्ट करने के लिए वेद मंत्रों के द्वारा, जिसे कि वेद मंत्र मेन जो प्राण प्रतिष्ठा का है वही यह है, हरे ओम मानो ज्योतिर्जुखाता माँ जसिया बृहस्पतिर्दादा। तो इस मंत्र के द्वारा जो है उनके हृदय में प्राण की प्रविष्टि की जाएगी। और फिर जैसे मैंने बताया था कि नेत्रों मिलन, फिर उनका जो है जो आंखों में पट्टी बंधी हुई है, स्वर्ण की सलाखा से उनका नेत्रों मिलन किया जाएगा, और उनका जो है प्रतिबिंब सबसे पहले उन्हीं को दिखाया जाएगा। ये बिल्कुल राज मिश्रा जी, ऐसे में जब इन अनुष्ठानों को हमारे यहाँ खास करके सनातन में हम काफ़ी महत्वपूर्ण मानते हैं, और हमारे किसी भी इस तरह के शुभ कार्य में काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, और हर एक अनुष्ठान, एक बात बताइए, आज दूसरा दिन है, कल जिस तरह से अरविंद शुक्ला जी बता रहे हैं जो कार्यक्रम होंगे, जो अनुष्ठान होंगे, वो क्या मायने रखते हैं हमारे सनातन धर्म में। और हम वो लोग, क्योंकि जो हमें टेलीविजन पे देख रहे हैं ना, वो ये सोच रहे हैं ये पंडित तो करा सकते हैं, लेकिन जो घर में पूजा पाठ करते हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? वो देखिए, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, हम भगवान राम को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। भगवान राम ने एक बहुत सुंदर शब्द कहा है श्री रामचरितमानस के अंतर्गत कि निर्मल मन जन शो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ऐसा अगर हम इस प्रकार की प्रतिष्ठा की बात करते हैं, वेद मंत्र महत्वपूर्ण है, वहां की नियमावली महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि आप अपने घर के अंदर है, मैं सत्य कहता हूं कि शायद शबरी को कोई वेद मंत्र नहीं आता था, मीरा को कोई वेद मंत्र नहीं आता था, लेकिन अगर परमात्मा को प्राप्त करना था, जटायु को जब रावण घायल करके गया और जटायु मूर्छित होकर गिरे, किसी ने पूछा जाकर के जटायु से कि एक बात बताइए कि आप अभी तक तो भगवान के पास पहुंच सकते थे, अब आखिर क्या? तो उन्होंने कहा अभी तक परमात्मा के पास पहुंचने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरी जिम्मेदारी थी, अब परमात्मा की मेरे पास तक आने की जिम्मेदारी है, वो आएंगे। तो भगवान ने ये कहा है कि करहु सदा तिनकर रखवारी, जिम बालक राखई मातारी। यदि आपके हृदय में पवित्रता है, यदि आपके हृदय में प्रेम है, तो जो शब्द आप बोलते हैं वाक्य में वो वेद का मंत्र है। एक बच्चा जाता है एक जगह पर, एक मंदिर में जाकर के, और रोज प्रार्थना करता है, और घंटों, करीब 3-4 साल का, 5 साल का बालक है, घंटों प्रार्थना करता है। तो मंदिर के पुजारी ने एक दिन निकलकर पूछा कि आखिर मुझे वेद के मंत्र आते हैं, मैं भगवान को उस वेद मंत्र से पुष्प चढ़ाता हूं, उनकी स्तुति करता हूं, ठीक है 1 घंटा लगता है, लेकिन आखिर तू आकर के यहां 1 घंटा क्या प्रार्थना करता है भगवान से? तो उसने कहा, मैं जो छोटा आ बड़ा आ छोटी ई बड़ी जो अक्षर है, वो पूरे अक्षर भगवान को सुना देता हूं, और कहता हूं इसी अक्षर से वेद मंत्र बना होगा, जो तुझे बेहतर लगे उसको बना ले। ठीक है, तो परमात्मा राम ही केवल प्रेम प्यारा जान लिए जो जान निहारा। परमात्मा को वेद का मंत्र ही प्रिय नहीं है, परमात्मा को सिर्फ आपका भाव प्रिय है, और यदि आप घर में हैं, भाव से भगवान का आवाहन करते हैं, तो भगवान के बहुत अहम है। बिल्कुल, और कल का दिन भी काफी खास है। लेकिन वो लोग जो कि अयोध्या नहीं जा पा रहे वाना जी, वो लोग जो घर पे हैं, क्योंकि कल के दिन बहुत शुभ योग भी बन रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं कल?
धन्यवाद नवजोत जी। कल के दिन जो लोग भी अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने घर पर बैठ के ही श्री राम के आगमन में आप सुबह जल्दी उठें, क्योंकि कल गंगा दशहरा भी है, कल रवि योग भी बन रहा है, अभिजीत मुहूर्त में जो प्राण प्रतिष्ठा भी है। आप अपने घर में ही बैठें और जो है स्नान करें, गंगा स्नान करें। आप अगर नहीं जा पा रहे हैं कहीं तो अपने जल में, जो आपका स्नान का जल है उसमें थोड़ा सा आप गंगा जल डाल के जो है सुबह स्नान करें। फिर अपने मंदिर की आप साफ सफाई करें। उसके बाद जो है आप कल के दिन जो है रामचरितमानस की चौपाइयाँ पढ़ सकते हैं, हनुमान चालीसा कर सकते हैं, इस राम रक्षा स्तोत्र पढ़ सकते हैं, राम स्तुति पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सुंदर कांड का जो है पाठ पढ़ सकते हैं, बजरंग बाण जो है वो आप कर सकते हैं। आप अपने नियर बाय, जो भी आपके वहाँ नियर बाय मंदिर है, वहाँ पर जहाँ भी श्री राम दरबार हो, आप वहाँ पर बूंदी चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी को बूंदी बहुत पसंद है। बेसन के लड्डू जो है वो आप चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो है अपने घर में, अगर आपके घर में हनुमान जी का तिलक अवेलेबल है, आप वो लगा सकते हैं। घी का शाम के टाइम पर आपके घर के जो मुख्य द्वार है वहाँ पर जो है आप देसी घी का या नॉर्मल जो है आप दिया जो है अपने घर की चौखट पर जो है वो लगा सकते हैं। कल के दिन आप सुंदर वस्त्र पहन सकते हैं। जो भी जैसे पूरा ये एक अवसर है, एक इमोशन है, एक त्योहार है, तो आप अपने घर की साफ सफाई सजावट कल के दिन कर सकते हैं। जैसे हम एक शादी के लिए तैयार होते हैं, पूरे एक फंक्शन के लिए तैयार होते हैं, तो कल के दिन उसी तरह से इस बहुत जो इतनी जनरेशन से हम इस इवेंट की वेट कर रहे थे, कल के दिन हम इसको बिल्कुल ही एक, क्योंकि पूरा राम दरबार स्थापित हो रहा है तो हमारे श्री राम लला जो है वो आ रहे हैं, तो एक बहुत ही खास इमोशन है। इसको आप पूरे दिल से, मन से और आत्मा से बनाएं।